दोस्तों, कहानी में अभी तक आपने सुना कि दोनों बहनें रूप कुमारी और राम दुलारी जब कई वर्षों बाद मिलती हैं तो बहुत खुश होती है। लेकिन बड़ी बहन रूप कुमारी छोटी बहन राम दुलारी के धन और ऐश्वर्य को देखकर ईर्ष्या करने लगती है। राम दुलारी का पति गुरसेवक अपनी कार द्वारा रूप कुमारी को उसके घर छोड़ने जाता है। ऐसी स्थिति में रूप कुमारी अपने पति उमानाथ को कुछ कटु वचन कह देती है और उमानाथ आहत हो जाते हैं और वे गुरसेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प लेते हैं। अब आगे। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेगार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब वह आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहूजी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है तो उसकी क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साय से भी भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों के साथ कहीं जाते और घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? ना कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अकल आई हो तब ना। वह अपना पर्दा ढाकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया है। बरबस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई। घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई थी, जी लगा हुआ था। गुरसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजड़े में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहां बहुतों को दाना ना मयस्सर हो, वहां थोड़े से आदमियों को भोग विलास में कौन सा सौभाग्य है। जहां बहुत से आदमी भूखों मर रहे हो, वहां दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाए तो उनकी यह बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजड़े में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरसेवक शायद ये संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया ना लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों। सब मेरे अख्तियार में है। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, मेरे अख्तियार में है। किराया लूं या ना लूं, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करा दूंगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ।
रूप कुमारी समझ गई महाशय इस वक्त नशे में है, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ी हुई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखीबाज और निर्लज हो गया, इसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूं। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। सब कुछ मेरे हाथ में है। सब कुछ मैं जो कहता हूं वह आंखें बंद कर मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 10 रुपए पर रखा था, 10 रुपए पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी, किसी को नहीं मालूम। मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। वह बड़ा खुफिया फरोश था। किसी से कहना नहीं, वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूं। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिसेस लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया है। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दी, देता हूँ 500। बाकी यारों का है। बेदरेग रुपए आते हैं और बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर, यह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है। जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उसकी प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्मभूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में ना होगा। यहां तो लूट ही लूट है। एक वकील आध घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। जी हाँ, जायज है। मेरी निगाह में बड़े से बड़ा मालदार की भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूं वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए, गिना दूं? यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए, कितनी औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चल गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली विभत्स
घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दांवपेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुसाए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारी ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपना भाग्य का बदला ना करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरसेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरसेवक यहां बैठा बैठा क्या बहक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे ना लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। राम कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गया है। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किया कीजिए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में ऐसा ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बता दिया है। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है मैं कहां से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है, उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी थी। तो दोस्तों, यह थी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी 2 बहनें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और सुनते रहिए राहें कहानियों की एक कहानी दीपाली की जुबानी। थैंक यू।